आज हम करेंगे पाठ नौबत खाने में इबादत के एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप ये पाठ पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपने अभी तक इस पाठ को नहीं पढ़ा तो इस पाठ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। हजारों लोग देख चुके हैं, आप भी देख सकते हैं। इस लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा। अगर आप इस पाठ को पढ़ चुके हो तो आप देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी मंगलेश डबराल, ऑप्शन डी मन्नू भंडारी। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए यतीन्द्र मिश्र। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, नौबत खाना किसे कहते हैं? नौबत खाना किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन ए प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, ऑप्शन बी प्रवेश द्वार में बैठने का स्थान, ऑप्शन सी मंदिर का मुख्य द्वार, ऑप्शन डी नौबत बजाने की जगह। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, इबादत का अर्थ है। इबादत का क्या अर्थ है आपको बताना है। आपके ऑप्शन ए सलाम, ऑप्शन बी पूजा, ऑप्शन सी बातचीत, ऑप्शन डी संवाद। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी पूजा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां का बचपन का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था आपको बताना है। आपके ऑप्शन ए अजरुद्दीन, ऑप्शन बी अमीरुद्दीन, ऑप्शन सी शमसुद्दीन, ऑप्शन डी सादिक हुसैन। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी अमीरुद्दीन। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अमीरुद्दीन के नाना जी कहां पर शहनाई बजाने जाते थे? अमीरुद्दीन के नाना जी कहां पर शहनाई बजाने जाते थे? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए शिव मंदिर में, ऑप्शन बी देवी के मंदिर में, ऑप्शन सी बालाजी के मंदिर में, ऑप्शन डी धर्मशाला में। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी बालाजी के मंदिर में। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अली बख्श के खानदान का क्या पेशा था? अली बख्श के खानदान का क्या पेशा था? आपके ऑप्शन तबला वादन, ऑप्शन बी बीन वादन, ऑप्शन सी बांसुरी वादन, ऑप्शन डी शहनाई वादन। आसान सा प्रश्न है। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी शहनाई वादन। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अमीरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ था? अमीरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ था? आपके ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी बिहार। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अमीरुद्दीन के पैतृक गांव का क्या नाम है? अमीरुद्दीन के पैतृक गांव का क्या नाम है? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए रामपुर, ऑप्शन बी डुमरखा, ऑप्शन सी डुमराव, ऑप्शन डी बीजागढ़। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी डुमराव। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अमरुद्दीन लिखा हुआ है, अमीरुद्दीन आना चाहिए। अमीरुद्दीन कितने वर्ष की आयु में ननिहाल काशी में आ गया था? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी 6 वर्ष। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अमीरुद्दीन के परदादा का क्या नाम था? अमीरुद्दीन के परदादा का नाम बताना है। आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए सलार हुसैन खां, ऑप्शन बी सादिक हुसैन, ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन डी अली बख्श साहब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए सलार हुसैन खां। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न,
अमीरुद्दीन के पिता का क्या नाम था? अमीरुद्दीन के पिता का क्या नाम था? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए सादिक हुसैन, ऑप्शन बी मोहम्मद अली, ऑप्शन सी पैगंबर बख्श, ऑप्शन डी नूर मोहम्मद। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी पैगंबर बख्श। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, वास्तव में अमीरुद्दीन को संगीत की प्रेरणा किससे मिली? वास्तव में अमीरुद्दीन को संगीत की प्रेरणा किससे मिली? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए मामू जान से, ऑप्शन बी अब्बा जान से, ऑप्शन सी अम्मी जान से, ऑप्शन डी रसूलन बाई तथा बतुलन बाई से। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी रसूलन बाई तथा बतुलन बाई से। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, बालक अमीरुद्दीन बालाजी के मंदिर में क्यों जाता था? बालक अमीरुद्दीन बालाजी के मंदिर में क्यों जाता था? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए मंदिर का प्रसाद लेने के लिए, ऑप्शन बी भजन कीर्तन करने के लिए, ऑप्शन सी शहनाई वादन का अभ्यास करने के लिए, ऑप्शन डी नौकरी करने के लिए। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी शहनाई वादन का अभ्यास करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है? बच्चों आपको इस वीडियो में कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए सुर, ऑप्शन बी मंगल ध्वनि, ऑप्शन सी मधुर ध्वनि, ऑप्शन डी राग। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी मंगल ध्वनि। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, नमाज के बाद बिस्मिल्लाह खां सजदे में किसके लिए गिड़गिड़ाते थे? नमाज के बाद बिस्मिल्लाह खां सजदे में किसके लिए गिड़गिड़ाते थे? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए मोक्ष प्राप्ति के लिए, ऑप्शन बी धन प्राप्ति के लिए, ऑप्शन सी प्रसिद्धि के लिए, ऑप्शन डी एक सच्चे सुर के लिए। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी एक सच्चे सुर के लिए। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां को खुदा की किस चीज पर विश्वास है? बिस्मिल्लाह खां को खुदा की किस चीज पर विश्वास है? आपके ऑप्शन ए वरदान शक्ति पर, ऑप्शन बी सर्वव्यापकता पर, ऑप्शन सी दयालुता पर, ऑप्शन डी मोक्ष की शक्ति पर। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए वरदान शक्ति पर। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, बालक अमीरुद्दीन शहनाई वादन पर कैसे दाद देता था? बालक अमीरुद्दीन शहनाई वादन पर कैसे दाद देता था? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए किलकारी मारकर, ऑप्शन बी हंसकर, ऑप्शन सी पत्थर पटक कर, ऑप्शन डी सिर हिलाकर। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी पत्थर पटक कर। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, दाद देने का सही ढंग क्या है? दाद देने का सही ढंग क्या है? आपके ऑप्शन, ए पत्थर मारना, ऑप्शन बी पैर पटकना, ऑप्शन सी हाथ ऊपर उठाना, ऑप्शन डी वह शब्द कहकर। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी वह शब्द कहकर। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, बालाजी के मंदिर में किसकी जयंती का समायोजन होता है? बालाजी के मंदिर में किसकी जयंती का समायोजन होता था? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए हनुमान जयंती का, ऑप्शन बी श्री राम जयंती का, ऑप्शन सी गांधी जयंती का, ऑप्शन डी शिव जयंती का। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए हनुमान जयंती का। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। लेखक ने काशी का नायाब हीरा किसे कहा है? लेखक ने काशी का नायाब हीरा किसे कहा है? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए पैगंबर खां को, ऑप्शन बी अली बख्श को, ऑप्शन सी बिस्मिल्लाह खां को, ऑप्शन डी शमसुद्दीन को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी बिस्मिल्लाह खां को। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बच्चों इसी तरह से और भी चैप्टर के एमसीक्यू चाहिए तो उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिलेगा। नाम वही, फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। इस नाम से कुछ इस तरह से अदर चैप्टर के एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे, तो जरूर देख लेना। लेकिन पहले आगे बढ़ते हैं। शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए रीड, ऑप्शन बी पाइप, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी सरकंडा। 5 4 3 2 1
0। सही उत्तर है ऑप्शन ए रीड। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और बच्चों इसी चैप्टर का रिटन टेस्ट भी जरूर देना। रिटन टेस्ट का लिंक आपको मैं यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूं। नाम वही है, फ्री क्रैश कोर्स, जो इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं आपको यहां पर रिटन टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।